नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। शीतला माता मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, गड़गड़ लगा ठंडे का भोग। जोधपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उचियाड़ा रैली के साथ पहुंचे नामांकन भरने। भाजपा के सांसदों ने कोई काम नहीं किया, या 400 पार क्यों कर रहे? पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत। अमरूद आंवला बगीचे में लगी भीषण आग में झुलसने से वृद्ध की मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सांसदों ने कोई काम नहीं किया, ये 400 पार क्यों कह रहे हैं? अब माहौल बदल रहा है, इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। वे आज कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा की उम्मेद राज के स्टेडियम में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज के इतनी भीड़ अपने आप में संदेश है। काफी समय बाद इतनी भीड़ आई। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था तो मैं इंदिरा गांधी के साथ इस स्टेडियम में आया था। उस समय जो नजारा था वही नजारा आज नजर आ रहा है। अब माहौल बदल रहा है। हमने प्रदेश में अच्छे उम्मीदवार दिए हैं। भाजपा के सांसदों ने कोई काम नहीं किया। यह 400 पार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें संविधान में संशोधन करने हैं। यह आरक्षण खत्म कर सकते हैं। इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले किए, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, विदेशी सरकारों ने मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने पर आपत्ति जताई है। पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। आपके सामने बड़ी चुनौती है। अगर मोदी जी जीत गए तो अगली बार चुनाव होंगे या नहीं, यह डर बना हुआ है। पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आपके सांसद और मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है। एआरसीपी के नाम पर प्रदेश के साथ धोखा कर रहे हैं और नर्मदा का पानी कांग्रेस लेकर आई है। इस चुनावी सभा को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर है। प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेजी पर है। आज कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस पहले जनवरी पुराना परिसर से एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर वे पहुंचे। लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने आज सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के समय उनके साथ में शहर के पूर्व विधायक मनीषा पवार सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल के बाद उचियाड़ा ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर दिखे। उन्होंने कहा कि वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर आए और जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिला है। आज नामांकन पत्र दाखिल से पहले निकाली गई रैली पर उचियाड़ा ने जोधपुर की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि उनके सहयोग से वे चुनाव को जीतेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा कि आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए सक्षम बनने जनता आई है। इसका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। करण सिंह उचियाड़ा के नामांकन के बाद यह रैली उम्मेद राजकीय स्टेडियम पर जाकर रुकी और सभा में बदल गई। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार, पशुपालन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। ओसिया के पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा सहित कई कांग्रेस नेता मंचासीन रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उचियाड़ा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। में भी गई थी, लूनी से भी लोग आते रहते हैं। मैं बता रही हूं, सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है। हर वर्ग के अंदर आक्रोश है। हर वर्ग कांग्रेस को वोट देना चाहता है और गांवों में मैं डटे भी जावा कि शाम मैं तो मैं जमीना खावा नहीं करा चोट उगी तक होगी, पर हमें कांग्रेस 26 तारीख को वोट नहीं दूंगा। श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, हमारे युवा दिलों की धड़कन, युवा सम्राट श्रीमान सचिन जी पायलट साहब, अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान में स्पेशली जब से सरकार हमारी चली गई उसके बाद से जब
मच उठाया है और पूरे राजस्थान में धमाका करते चल रहे हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। आई जनता को नतमस्तक को प्रणाम करता हूं कि आपकी ताकत की वजह से, आपकी ताकत की और आपकी आवाज की वजह से जो मंच पे माननीय नेतागण बैठे हैं, उन्होंने मेरी 20 साल की तपस्या और रगड़ाई के बाद आपका नेतृत्व करने का मौका दिया है और टिकट को अब आपको पार लगाना है। गारंटी आपकी थी और टिकट मेरे को दिया है। मैं तो मात्र आपका नेतृत्व करना आया हूं। अगर मैं आपको वादा करता हूं, अगर करण सिंह मुच्छियाड़ा MP बना तो जोधपुर का एक कार्यकर्ता MP होगा, ये मैं वादा करता हूं पहला। और हमें बोर्ड में लिख लिया है कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। ये मेरे प्रेस के बंधुओं, आप भी देश के नागरिक हो। ये लोकतंत्र रहेगा तो आपका भी पैन चलेगा। ये लोकतंत्र नहीं रहा तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। डरो मत, हम आ गए हमारा कांग्रेसी, आपका बात का नहीं होने देंगे। आप तो सही बात छापो। मैं तो करण जी वाला सुना था, पर मैं देख रही हो करण जी आज सारो काम कर दियो, एक काम बाकी छोड़ दियो। एक काम गजेंद्र सिंह जी मारे शेखावाटी से, मारे जिला का निवासी, ये बात कैसा गए करण जी आछो काम को निकलियो, बाकी पोल खोल दी। थाने अट्टू बुरो लागे तो मारे ने वापिस दे दो। नहीं करनी चाहिए थाने। हाँ, मैं तो आयो तो थाकी बढ़ाई करवाने, और मैं थाने और वो देऊं कि मारे भाई की थैलियां पोल खोलो मंच पर। करण जी एक काम बाकी छोड़ दियो, अब वो काम है लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेवा को काम। जोधपुर शहर के प्राचीन कागा तीर्थ स्थल पर शीतला माता मेले का सोमवार की शाम को विधिवत ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हो गया था। कई लोगों ने सोमवार को ही मां शीतला को ठंडे का भोग लगाकर पूजा अर्चना की थी। वहीं आज दूसरे दिन भी मां शीतला को ठंडे का भोग लगाकर मन्नतें मांगी गई। सुबह से ही कागा तीर्थ स्थल पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मेला 9 दिन तक चलेगा। पारिवारिक माहौल में शीतलता एवं बच्चों को चर्म संबंधित बीमारियों से संरक्षण की मनौती से जुड़ा शीतलाष्टमी पर्व श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। शीतलाष्टमी पर शीतला माता के दर्शन के लिए कागा तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस अवसर पर घर घर में शीतला माता की पूजा अर्चना हुई और सौभाग्यवती महिलाओं ने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। मान्यता के अनुरूप सुबह शीतला माता की पत्थर पर मूर्ति बनाई गई और इसके बाद पूजन किया गया। बच्चों को शीतला माता के समक्ष धूप लगवाई गई। ऐसी आस्था है कि शीतला माता की धूप लगाने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे। श्री शीतलाष्टमी मेले के आयोजन पर सभी जोधपुर वासियों का हार्दिक अभिनंदन। हमारी ट्रस्ट की तरफ से मंदिर परिसर को पूरा वातानुकूलित किया गया है। आने वाले दर्शनार्थियों को सारी सुविधा दी गई है, जिसमें मंदिर परिसर में 50 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो जेब कतरों से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। और ट्रस्ट के अध्यक्ष हर 2-2 घंटे के दरमियान मौका मुआयना करके जांच पड़ताल कर रहा है। श्री शीतला माता कागा तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों की भीड़ को देखते हुए हमारे ट्रस्ट की तरफ से कर्मचारी लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन और हिंदू सेवा मंडल वाले इस बार उनका योगदान नहीं रह रहा है। और हमारे यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था रखी गई है और इसके अलावा किसी प्रकार की मेडिकल की सुविधा भी वो भी रखी गई है मंदिर में प्रांगण के अंदर। और हमारे यहाँ पे सवेरे 3 बजे से जादू आ रहे हैं, अभी तक देने देगा 10,000 तक पब्लिक आ चुकी है। हमारे ट्रस्टी महोदय कुलदीप जी यहीं बैठे हैं, अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं और भी अभी आने वाले भक्त लोग, और अभी 11 बजे गहरे आने शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में स्नातकोत्तर
क्रियाशाला विभाग द्वारा 2 दिवसीय नाड़ी परीक्षण विषयक कार्यशाला 2024 का आयोजन विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से 250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कुलपति प्रजापति ने कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि नाड़ी परीक्षण एकमात्र ऐसी विधा है जिसके द्वारा रोगी के दोष, धातु, मल की स्थिति का पता कर रोग की प्रकृति एवं विकृति का पता लगाकर सुव्यवस्थित चिकित्सा प्रबंधन किया जा सकता है। कार्यशाला के प्रथम दिन मुंबई के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर विनायक विट्ठल ताड़े ने अपने व्याख्यान में कहा कि नाड़ी परीक्षा का आयुर्वेद चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान है। रोगों के निदान और उपचार में अहम भूमिका है। रोगी को शांत स्वच्छ कक्ष में बिछाकर नाड़ी को उचित विधि से पकड़कर सूक्ष्म विवेचन करना चाहिए। नाड़ी प्रशिक्षण के समय नाड़ी तालिका, मुंजरा, गुणमाला आदि का प्रयोग करना चाहिए। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला ने कहा कि बीएमएस के प्रथम वर्ष से ही विद्यार्थियों को नाड़ी परीक्षण संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे उच्च गुणवत्ता की दक्षता एवं कौशल प्राप्त हो सके। कार्यशाला के आयोजन सचिव एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का परिचय दिया। इस अवसर पर समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, छात्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर नीलिमा रेड्डी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, फार्मेसी निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी सहित क्रियाशाला विभाग के स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। तब वहाँ पे हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट की साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, पेशेंट के अंदर फेथ डेवलप करना पड़ेगा। पेशेंट आपके ऊपर फेथ करे तो आपकी दवाइयाँ खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अभी बनारस से हमारे अंकल जी आए थे और यहाँ पे ट्रीटमेंट लिए, तो यहाँ पे तो हमने उनका इनहेलर छुड़वा दिया था। वहाँ गए तो फिर प्रॉब्लम हुई उनको, संयोग से इतना बढ़िया भवन विरेचन हुआ, लेकिन फिर से सुबह ही इनहेलर लेने लगे वो। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में बासी गांव के पास अमरूद आंवला के 250 बीघा बगीचे में सोमवार को अचानक आग लग गई। वहां पर पास ही के खेत में बुजुर्ग हीरालाल प्रजापति आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। बासी के पास एक बगीचे में सोमवार को अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आग लगने की सूचना बड़ी सादड़ी नगर पालिका के दमकल को दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कंढालिया ने तुरंत प्रभाव से दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा और मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी, फायर प्रभारी महेंद्र सिंह, ड्राइवर नाथूलाल, फायरमैन पवन कुमार ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बताया गया कि इस आगजनी में 75 वर्षीय हीरालाल प्रजापति गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको परिजन एम्बुलेंस 108 की मदद से बड़ी सादड़ी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में बुजुर्ग हीरालाल ने दम तोड़ दिया। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना हलके में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने तिरपाल से ढके एक ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली, तो उसमें 7 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ यानी जोड़ा पोस्ट चूरा बरामद किया। इस दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग छूटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सघन नाकाबंदी में धरपकड़ किए जाने के आदेशों की पालना में सुमित कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर के निर्देशन व नारायण कुमार बाजिया व्रताधिकारी नागौर के निकटतम सुपरविजन में स्वागत पांड्या थानाधिकारी श्री बालाजी के नेतृत्व में गठित टीम ने नाकाबंदी पुलिस थाना श्री बालाजी के सामने पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में से 173 कट्टों में 4622 किलो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। ट्रक की एस्कॉर्ट कर रही एक स्विफ्ट कार को भी जब्त कर राकेश तथा शफी मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। होली पर्व के बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष में नागौरी गेट के कागा क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले मेले के चलते क्षेत्र के श्री विश्वकर्मा जांगिड़ समाज स्वर्गाश्रम परिसर में श्री विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत एवं श्री विश्वकर्मा जांगिड़ स्वर्गाश्रम समिति के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सुबह से शाम शीतला माता के नाम भक्ति रस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री पंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
ज्योति स्वरूप धनेवा ने बताया कि सुबह से शाम आयोजित भक्ति रस कार्यक्रम में भजन गायक नवरत्न सिंह रावल, पंकज जांगीर, भंवरलाल सलूण, मंजू डागा, मीरा झाला, ओम प्रकाश बरनेला, लालचंद पीड़वा द्वारा देवी देवताओं के भजनों और होरियों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने डावरा गांव में खेत पर दबिश देकर मेथी और पालक की खेती की आड़ में अवैध अफीम की खेती को पकड़ा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर वहां से 615 पौध अफीम के बरामद किए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि खोड़ापा थाना अधिकारी लाखाराम को मुखबिर से सूचना मिली कि भामपू की ठाणी मानसागर डावरा निवासी अचलाराम पुत्र भियाराम जाट खेत में अफीम के पौधे लगा रखा था। इस पर पुलिस की टीम को वहां भेजा गया। पुलिस की टीम ने मेथी और पालक की खेती की आड़ में अफीम की खेती को पकड़ा। खेत में 615 पौधे अफीम के बरामद कर आरोपी अचलाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीम में एएसआई जगदीश, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल नेमाराम, मुकन सिंह, नैनाराम आदि शामिल रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शीतला माता मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, गड़गड़ लगा ठंडे का भोग। जोधपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उचियाड़ा रैली के साथ पहुंचे नामांकन भरने। भाजपा के सांसदों ने कोई काम नहीं किया या 400 पार क्यों कर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत। अमरूद आंवला बगीचे में लगी भीषण आग में झुलसने से वृद्ध की मौत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।